तीनों लोग के स्वामी कैलाश पर्वत पे गाजा भांग खाई के मस्त है यार माई सती जी परेशान यहाँ कहीं गौरा ए गौरा तनी यार देखा काहे बड़ा उदास उदास यहाँ कोनो दिक्कत बा का तनी सुना हमार बात का तंका आज पुराई दामन के हमरे आशाए रानिया 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 देख के मनवा तारे बड़ा तमाशाए रानिया देख के मनवा तारे बड़ा तमाशाए रानिया देख के मनवा तारे बड़ा तमाशाए रानिया क्या बात है हेलो 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 बस करा भैया देख के मनवा करे बड़ा तमाशा ये कहाँ है वाह काली काली अखिया में काजरा लगाइला काली काली अखिया में काजरा लगाइला वाह ए गौरा मानवा के मोहे जवन रूपावा बनाइला हो रूपावा बनाइला मानवा के मोहे जावन कहाँ है कमर पे हथवा धोई के खूब नाचाए रानिया कमर पे हथवा क्या बात है कमर पे हथवा कमर पे हथवा धोई के खूब नाचाए रानिया देख के मनवा करे बड़ा तमाशा ये रानिया देख के मनवा करे बड़ा तमाशा ये जियो से बड़ी अच्छी अच्छी धुन सुनाई के आनंद उठाओ भैया भैया लड़कैया हमार गदलैया हमार जनी जा बोलम परदेसवा परदेसवा कोई जवाब नहीं कहा गवा नवा चीज 9 दिन लेकिन पुरान चीज 100 दिन सब दिन इनका बताई दे ये 100 दिन चक्कर में पड़ा है हेलो आइए एक छोटा सा भी रहा है आप सबके बीच में आसान और पूर्ण विश्वास बाटे कहानी में आनंद आए और उम्मीद बा कहानी समझ में जरूर आए भगवान भोलेनाथ के आज भंडारा चलत बा वही के ऊपर एक छोटा सा भी रहा आवा गुरुजी 4 लाइन भूमिका के भाव से अंकुरित उर में होता यह अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की
अधर्म की राह अग्रसर होता है मानो, चाह हो जाती मिथ्या सब संस्कार की, असत्य पे सत्य की जीत होती सदा, तो लाख कर ले भले अत्याचारी अता। फूटता है घड़ा पाप का एक दिन, रोक सकता नहीं कुल का पतन। अंकुरित उर में होता है अहंकार, जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की। अहंकार घमंड अगर जकरे अंदर आई जाए कि जवा नहीं अब हम ही आए, अगर आई जाए कि या दुनिया में या गांव में सबसे ज्यादा धनवान हम ही, सबसे ज्यादा बलवान हम ही, सबसे ज्यादा ज्ञानवान हम ही, तो समझ लो वहीं से तहार घमंड चालू। और घमंड के साथे साथे तहार यंत्र अब चालू है। असत्य पे सत्य की जीत होती सदा। आप लोग जाना था राजा रावण भी भगवान शंकर के भक्त रहे, और श्री रामचंद्र जी भी भगवान शंकर को अपना आराध्य मानते थे। लेकिन जीत हुई किसकी? श्री रामचंद्र जी। काहे वही? काहे से कि वो सत्य के साथ देते रहे राजा रावण असत। हमरे बिरहा में गजल लागत बा कैसे? कोनो नायक अपने नायिका बरे कहे कहे जा 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 जहाँ जाती है न खुश रहबू कहे जैसे हमका दुखी करे बाटू वैसे कबो जिंदगी में सुखी न रहबू न रहबू। जा वाह रे प्रेम, वाह प्रेम देखता है अच्छे अच्छे का कहाँ से कहाँ पहुँचाए दिए। कवि जी लिखा तो है कैसे? का मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना। हाथों में ना लगाना। मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना। जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा सहनाइया बजाना। जब निकले मेरा सहनाइया बजाना, निकले मेरा जनाजा। और इस भाव को समझते हुए बड़का भैया राजा डॉन जी घर मालिक साहब वाह वाह 51 रुपए का महान आशीर्वाद। जब निकले मेरा जनाजा सहनाइयां बजाना। लेकिन भाव में कवि जी लिखा था जिंदगी में सुख है और दुख आना स्वाभाविक बात होती है। सुख है और दुख एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कवि जी लिखा था कैसे? का लाखों मुसीबत आए, लाखों मुसीबत आए, तुम अपना फर्ज निभाना। लाखों मुसीबत आए, तुम अपना फर्ज निभाना। लाखों मुसीबत आए,
उसे हंस कर गले लगाना, कर्मों से होना विचलित, कर्मों से होना विचलित, तुम अपना फर्ज निभाना, कर्मों से होना विचलित, अपना फर्ज निभाना, कर्मों से होना विचलित। लाखों मुसीबत आए उसे हंसकर गले लगाना, कर्मों से होना विचलित, तुम्हें अपना फर्ज निभाना। आज के जनरेशन में का होत बा पता बा, तनी सा मुसीबत दुख तकलीफ आए ना, लोग अपन जिंदगी खत्म कर देता है। काहे बरे दुख अब झेले हिम्मत नहीं बा, क्षमता नहीं बा, केहू प्रेम में जान देता है। ट्रेन में काहे बरे हो? हाँ वही प्रेम के चक्कर में। अच्छा वही प्रेम के चक्कर में। वाह, अब केहू घरे के परिस्थिति से परेशान होई कि अपन जान दे देत बा। बारे जमाना, बारे दुख, अगर दुख न आवे तो शायद यार लोग सुख और सुख पावे लगे तो भुलाए जाए कि पीड़ा होती क्या है। अब केवल दुख है, दुख मिले तो ये अनुभव कई न पाए कि सुख होता क्या है। दुख तो का मिला जे राजा रहा है, हम सब आप सब तो एक मामूली इंसान है। बिल्कुल हो, इस पृथ्वी पर इस मृत्युलोक पर दुख झेल कर स्वयं ईश्वर गए हैं, तो हमारे उरे आपके का औकात बा या दुख से लड़ाई का। हमरे बिरहा के कहानी के शुरुआत यहीं से बा। कैसे वाह, होता समय बलवान, होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। सीता हरण किया था, सीता हरण किया था कानन में दशानन, सीता हरण किया था कानन में दशानन, पापी कुलीन कर्म किया घोर या पावन। कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, 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 शिवलिंग स्थापना की ये राम तैयारी। उन्नाव जिले से आप दीदी जी अंजू यादव, 101 रुपए का महान आशीर्वाद, 1 स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। ऐसन कवन चीज है जो मनई से बढ़ के वाया संसार में। लोग पहले सोच के बैठ जाइए अरे यार बड़ा टफ बा, बड़ा कठिन बा, मैं कहीं न पाऊ। अगर पहले से मन बनैला काहे न कह पाऊ, आखिर हम से बढ़ के बा का है। डर के आगे जीत है। वाह, समय सबका आता है। हेलो, समय ऐसा बलवान चीज है, राजा से रंग बनाई दे। भैया सीटिया था मिला। हाँ बस ये बस इतना बढ़ाए वो सीटी मारत बस भैया। समय ऐसा चीज बा जे राजा से भिखारी बन सकत हो, भिखारी से राजा।
क्यों देखे बा का कि कल सुबेरे का होए वाह अब वही बढ़िया से बिरहा सुनो तो हम बढ़िया से बिरहा गावत ही वाह कल सुबेरे का हो जाए देखे बाटा का वाह क्यों ना देखे ये होए यार अबे कल तो आए रहे बिरहा गावे आज घरे चले गए वाह कहा हो घरे कहा था चले जाबो हाँ तो पूरा बोला अच्छा तू ही नहीं ऐसा मुसीबत कर हेलो जैसा कि आप लोग जानते हैं जब श्री रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास हुआ साथे माई सीता जी लक्ष्मण जी गए सीता जी का हरण हुआ रावण जी अपने लंका नगरी में गए श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहे हनुमान हनुमान ए बेटा हनुमान कहे बोला नाथ नाथ कहे सुना लंका पे अब तो चढ़ाई होए के बाद वाह लंका में युद्ध तक कराइन के बाद लंका का विनाश तो होए वाह लेकिन हम सोचा थे ओकर विनाश करे से पहले कुछ नेक काम कर लिया जाए अरे वाह कहीं जैसे प्रभु कहीं शिवलिंग के स्थापना करवाई लिया जाए वाह कहे तब प्रभु दिक्कत कौन चीज के बा बिल्कुल कहे हनुमान लेकिन तो तनी काम करे के पड़े कहन का बतावत हन कवि जी गीत लागत बा क्या बात है कोनो दुल्ही कहे का बारे झुमका और बाली पहले लोग झुलनी पहनत रहे वाह पाइजे पहनत रहे आयब पायल पहिरत है कमरियो पाए अब उन्हीं से पूछा पाउजी कहीं पायल कहे अरे बाली और झुमका भुलाई जा बाली और झुमका भुलाई जा नथुनी पगोली चले ये सब नवाई गा बाली और झुमका भुलाई जा नथुनी पगोली चले सब नवाई बाली और झुमका भुलाई अब खींचे तब का आप दीदी नाम बताइए पूरा ढकुआ पूरा की पावन धरती से आप धर्म की आप दीदी जी संजू यादव जी वाह 200 रुपए का महान आशीर्वाद ये दीदी जी के नैहर है हाँ मायका और कहो आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे कहे बाली और झुमका भुलाई जा नथुनी पगोली चले बनवाई दे वाह वाह लेकिन श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहा तो इनका का मनवा के मनसा पुराई दा मनवा के मनसा पुराई दा ज्ञानी पंडित का भी कोई ढूंढ के लिया दा मनवा के मनसा पुराई दा ज्ञानी पंडित क्या बात सहमत तोहरा में बाटे कपिराई अनुष्ठान भी प्रजी से बेटा करवाई बाटे मनवा के मनसा मानवा के मानसा पुराई दा ज्ञानी पंडित का भी कोई ढूंढ के लिया दा वाह
इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद आप ही राजा भैया वाह राजा डॉन वाह घर मालिक साहब आज इना पीछा ना आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। हनुमान जी का बुलायन कहन बेटा हनुमान ए बेटा हनुमान जाओ कहे कहा नाथ कहें जा शिवलिंग लई क्या हुआ कहे नेउर कहें जा जे संसार के सबसे ज्ञानी पंडित होए गौर करेंगे आप लोग कहें जा जे संसार के सबसे ज्ञानी पंडित होए ओका लियाई क्या बा ओका लियाई क्या बा यहाँ अनुष्ठान होए शिवलिंग के स्थापना होए कहें स्वामी इतना मनई बाटे ने इतना प्रजा बा इतना सेवा कहाँ केहू के भेज दे हम आप से दूर न जावे हम ही बैठा रहा भक्ति भाव भजन आप कैसे करत रहा कहन हनुमान तो का काहे बार बार याद करवावे पड़त है जवन काम तू कई सकत है वो का कोई नहीं कर सकता। जा कहन जब ना थी है बात बा तो हम जात है वाह जात है कैसे गीत लगत बा सदा की पावन धरती से आप धर्म के बड़े भाई राजू यादव जी 101 रुपए का महान आशीर्वाद। एक समय में गीत बड़ी तहलका मचाए रहे ये हो का थे दुल्ही या लड़की जानला गोलगप्पा का बड़ा शौकीन होते फुलकी हाँ गुपचुप उ का होत हो हाँ वही कात है। अच्छा लावा दीदी पारू पारू आप पारुल यादव जी दीदी जी के द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद। करिश्मा यादव लाली यादव 51 रुपए का महान आशीर्वाद। एक स्वर में सबका नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। दुल्हैया कहे कहा गईली बाजारे गईली बाजारे गोरिया गारे गईली बाजारे गईली बाजारे गोरिया गारे अरे आशिक पछाड़े से मारी रहे धक्का घूंघट तरे धय दावे गोरी गो लगप्पा घूंघट तरे अरे वाह लेकिन हनुमान जी पहुंचत हैं कहा रघुवर जो हारे रघुवर जो हारे त हनुमत पधारे रघुवर जो हारे त हनुमत पधारे अरे आस भरी अखिया से देख रघुरैया पवन गति से चल भइले पवन गति से चल भइले बलि कपिरैया पवन गति से चल भइले क्या बात आज पहुंचत हैं हनुमान जी आदेशानुसार ब्रह्मा जी लगे ब्रह्मा जी लगे जब पहुंचन कहन कस हनुमान सब कुशल मंगल वाह कैसे यहाँ आया है कहन कुशल हो तो का करे अबे करे वाह कहें स्वामी अगर कुशल हो वही करत तो का करे यहाँ आई कहन का भा
कहन हमरे प्रभु श्री रामचंद्र जी कहन के हनुमान वाह शिवलिंग के स्थापना करवावे के बाद जा जे संसार के सबसे ज्ञानी पंडित होए ओका लियाई क्या बा वाह कहन तो हमरे अंदाज में हमरे जान में वाह आपसे बड़ा ज्ञानी पंडित क्यों ना आइबे वाह कहनु काहे बरे कहन सृष्टि के रचयिता आप है कहन हनुमान अगर छोट मोट पंडित के बात करता है तब तो तब हम चलो चली वाह अब जब संसार के सबसे ज्ञानी पंडित के बात बा वाह ते काम करा जा हाँ कहन कहा कहन हमरे पनाती रावण के लगे वाह अब हनुमान जी कहन का प्रभु हाँ वही बात करत है वाह ये सुंगा जेका हरावे बरे हाँ ये सब जुगुत की ई सब करे के पड़त है आप वही के लगे भेजत है वाह कहन सुना हाँ अगर सबसे ज्ञानी पंडित चाहिए संसार का तो नहीं के लगे जा काहे कि उनसे ज्यादा ज्ञानी पंडित हाँ क्यों ना एका आपो सब जाना था कि संसार में वह समय में रावण जी से ज्यादा ज्ञानी क्यों नहीं रहन वाह कहन जाब तो लेकिन एक काम करा कहन का कहन जाई पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी से आज्ञा ले ली गए प्रभु जी की जय हो जय हो का सम्मान ब्रह्मा जी कहा है हाँ कहन प्रभु अब का बताई ब्रह्मा जी लगे गए तो रहे वाह लेकिन वो कहन हम सबसे छोट मोट पंडित है अगर ज्ञानी पंडित चाहिए तो रावण के लगे जा अरे वाह कहन तब यहाँ का करे आई गया तो का चला न जाए के रहा हाँ भाई कहन प्रभु अब रावण के बात होती बा वो नहीं रावण जैसे युद्ध चलत बा वाह कहन हम केहू और का कहा ही का हाँ आज यहाँ योद्धा के बात नहीं बा हनुमान वाह पुरोहित और यजमान के बात बा वाह जा उनका लियाई किया बा वाह अब आज्ञा भाई या कहन जात है हाँ जात तहन टेरी के भाव में कवि जी लिखत है कैसे अरे खरारी तब बजरंगी से कहे अरे खरारी तब बजरंगी अरे खरारी तब बजरंगी से कहे तो लंका पति दशानन के लावा बलकारी अरे बलकारी अरे बलकारी खरारी तब बजरंगी से कहे लंका पति दशानन के लावा बलकारी वाह प्रभु जी की जय हो जाते ही उड़ान भर दिए हाँ चौक के भाव में कवि जी लिखते हैं चले राम को शीश झुकाकर गावत हरि गुणगान चले चले भक्त श्री रामचंद्र के लंका के दरमियान चले चले काज हरि हित में करण को चले काज हरि हित में करण को पवन पुत्र हनुमान चले वाह आप आदरणीय परम सम्मानित धर्म क्या बड़े भाई सुरेंद्र कुमार यादव जी दीवान जी वाह उत्तर प्रदेश पुलिस वाह बाबू जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद कहे चले भक्त श्री रामचंद्र के वाह यानी हनुमान जी उड़ान भर देने आधा समुद्र जब डाके वाह कहन प्रभु के बात मान के आए तो गए लेकिन का है भाई रावण हमारे साथे चली हैं वाह अबे कुछ दिन पहले आई के लंका नगरी का नाश कई के गए वाह अशोक वाटिका उजाड़ दिया रहे वाह तहस नहस कई दार अब हमरे साथे पूजा करवावे जाए वाह ऐसे मामला सेट ना हो हाँ कहे भेष बदल ली वाह तब शायद कुछ बात बने
जैसे लंका में पहुंचन वह बुढ़वा के रूप बा कक्का दादा हरिन की नाही हाँ। हिलत कापत पहुंचे बा वृद्ध इंसान बन के आहा पहुंचन कहन कस भैया वाह रावण जी के नगरी है या वाह कहन हाँ बाबा बोला का काम बा अरे वाह कहन उ घरे थोड़ा पूजा करवावे के रहा है वाह बहुत दूर से आए बाटे वाह कहन का महाराज यहाँ देखा था श्री रामचंद्र जी से लड़े बड़े योजना बनाई जाती है वाह तो यहाँ पूजा पाठ आ तो का यहाँ पूजा पाठ के लगी बा वाह कहन हमारे नाई कम से कम हमारे उम्र के लिहाज कैले आहा जाता तनी पूछ उता गए रावण जी लगे कहन रावण जी कहने काम करिए आप उनको भेजिए वाह आज ऐसे हनुमान जी हुए बुढ़वा के रूप ले अंदर गयन वाह तब रावण जी देख के मुस्कुराए देहन वाह कहन का राजा वाह हमरे बुढ़ौती पे हंसत बाटे वाह कहन ना ई स्वामी आपके बुढ़ौती पर ना हंसत है वाह कहन तोहरो कब हो ऐसा दिन आई वाह काहे बड़े हंसत है वाह हनुमान जी ऊपर से नीचे तक देखा तहन कहे कछो पूछिए पूछिए तो ना छूटिए वाह देखा यार वार देखे के बाद सब ठीक बा वाह लेकिन प्रभु हंसत काहे बटे कत बताऊ बा वाह कहीं अच्छा जाने चाहता है वाह त सुना बतावत है गीत लगत बा कैसे अरे त झूलनिया के गुजवा अरे त झूलनिया के गुजवा अब टूटल ये राजा टेसनिया से गड़िया छूटल ये राजा वाह टेसनिया से गड़िया छूटल ये राजा लेकिन एक एक लाइन पर ही आप लोग गौर करेंगे रावण कहा तेनु बुढ़वा रूपी हनुमान जी से कहे का अरे तब बोला दशानन अरे तब बोला दशानन हे हनुमान आवा तोहार पुछिया कहाँ बहम के बतावा तोहार क्या बात तोहार पुछिया कहाँ बहम के बतावा बोला दशानन हे हनुमान आवा तोहार पुछिया कहाँ बा हमके बतावा कस हनुमान कैसे बुढ़वा के रूप बनाई के आया है तहारी असली पहचान तो पूछ बा वो पूछिए कहाँ छोड़ आया है कहन का प्रभु पहचान गया कहन तो का भला कैसे न पहचाना कुछ दिन पहले आई के हमारे तना नाश कई के गबाटे कैसे हम दुनिया भूल सकित लेकिन तोहका ना भूल सकित कौने कारण या बटा कहन जब नाथ जानीन गबाटे सही तो सुना बतावत ही के खबरे आई है आज हम एक योद्धा के दूत बनकर नहीं बल्कि एक मजबूर लाचार यजमान के दूत बनकर आए हुए हैं एक पुरोहित जी के पास कहन का काम बा कहे सुना बतावत ही नाथ कहे बैठा यजमान बाटे अब सागर के तीरवा त चल के पुरोहित हरा दिल के तू पीरवा अरे आप शिवलिंग के कहे आप शिवलिंग के पूजा करावा तोहार पुछिया कहवा हमके बतावा क्या बात है जियो
बैठा यजमान बाटे सागर के तिरवा, चल के पुरोहित हरा दिल के तू पिरवा। कहन हमार प्रभु श्री रामचंद्र जी मजबूर होई के वही समुद्र के किनारे बैठा है। कहन तब कहन की जा जे संसार के सबसे ज्ञानी पंडित होए अनुष्ठान करवाए बरे ओका ले आई क्या वा। हम गए रहे ब्रह्मा जी लगे, लेकिन ब्रह्मा जी कहन उनसे ज्यादा ज्ञानी केहू नहीं बा। अब बतावा हम का करी। कहन हनुमान पागल हो गया का, यहाँ देखा था युद्ध करे की योजना बनवत है तो का पूजा पाठ लागवा। सारी बात मंदोदरी जी खड़ी हुई के सुनत यहाँ बोलाई के अपने पति परमेश्वर जी का समझावत है। ये प्राणनाथ स्वामी स्वामीनाथ समझावत है कैसे गीत बदलत बा। क्या बात है। भगवान कन्हैया जी जब गोकुल नगरी छोड़ के वृंदावन में गए तब के दृश्य देख के कवि जी वर्णन करत हैं का। तो प्रभु आप बसो वृंदावन में, प्रभु आप बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु आप बसो, क्या बात। लेकिन गौर करिए आप लोग, मंदोदरी जी रावण जी का समझावत नहीं जाए खातिर का। बोली मंदोदरी याचक को, बोली मंदोदरी याचक को, खाली लौटाना ठीक नहीं। बोली मंदोदरी खाली लौटाना, बोली मंदोदरी याचक को, खाली लौटाना ठीक नहीं। जो खुद हो मुसीबत का मारा, जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं। जो खुद हो जो खुद हो मुसीबत, आप आदरणीय परम सम्मानित अशोक कुमार यादव जी पूर्व प्रधान साहब, अच्छा भूतपूर्व हो भैया, भूतपूर्व प्रधान साहब आप आदरणीय अशोक कुमार यादव जी बाबू जी के द्वारा 151 रुपए का महान आशीर्वाद। आप आदरणीय परम सम्मानित परम आदरणीय श्री सुरेंद्र चंद्र यादव जी, सुरेंद्र कुमार यादव जी प्रधानाचार्य जी, सोनवर्षा की पावन धरती से आप गुरु जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 201 रुपए का महान आशीर्वाद। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। कहे जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं। स्वामी रामचंद्र जी के मेहरारू लाई के वैसे रखे बाटे, वैसे नहीं बेचारू इतना परेशान है ना, आप काहे परेशान करता है।
जाता ना पूजा पाठ करवा देता, वैसे भी शंकर जी का तो आपो मानत है। वाह आज जब शंकर जी के बात आए, ओहो लिखा गया है वेद और शास्त्र में, वाह अतिथि देवो भव, वाह मेहमान भगवान समान होता है। हाँ अगर भगवान का दुआरे से लौटाए देवा अपमान हो तो का मतलब रही जाए स्वामी हमरे तोहरे धर्म के। वाह हनुमान जी के साथ याद चल दिए, आमने सामने राम रावण जी बैठा है। वाह आज हिंगा योद्धा वाली बात ना, यजमान और पुरोहित के बात बा। वाह आज एकदम शुरुआती से सब पूछत हैं, वाह आप किस वंश के हैं, वाह आपके पिता कौन हैं, वाह आपका नाम क्या है, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं, वाह और दुख तकलीफ समस्या का बा। हाँ हाँ इंग्लिश सिखावे तू गए रहा हूँ भैया। यार श्री रामचंद्र जी बताओ तेन हम रघुवंशी अयोध्या नगरी के राजा वाह दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं। वाह हम 14 वर्ष के वनवास काटे बड़े यहाँ आए रहे अपने भाई और अपने धर्म पत्नी के साथ है, वाह लेकिन वह नीच रावण, वाह वो नहीं रावण जी से कहते हैं, हाँ कहन वो रावण मेरी पत्नी को लेकर अपने लंका नगरी में चला गया, हाय वाह हाय 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 हर के लई के चला गए। वाह कहन तो बड़ी दिक्कत के बात बा। हाँ कहन तब स्वामी कहन देखिए पुरोहित का मतलब ही यही होता है जो यजमान का पूरा हित सोचे। वाह ये नहीं स्वामी 101 हिया रखा है, हाँ यजमान 501 हिया रखा है, वाह 50 रुपया हिया रखा है। हाँ हमरे को लगे ही 50 धरवा। आज के ऐसा होत बा यार। रावण जी कहन शुभ मुहूर्त अबे आवे में समय बा, ते काम करो, अगर कुछ दिल में इच्छा बा वाह तो का व्यक्त कई के हमसे वरदान ले ले। हाँ रावण जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी से, वाह कहन स्वामी दे चाहता तो सुना हम मांगत हैं। हाँ का मांगत है, हमरे बिरहा के आखिरी तर्ज लागत बा। अरे तक कोठे ऊपर कोठरी हलवैया के दुकान, कहे हाथ से लड्डू छूट गया पनवरिया मारे सहान। अरे पनवा खाइला पनवा खाइला राजा हमारी दुकान, पनवा खाइला हमारी दुकान। ए नीमा के पावन धरती से आप अमित यादव जी वाह भैया जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। संजू यादव जी के आप भतीजे जी राजा यादव भैया जी के द्वारा पुनः 101 रुपए का महान आशीर्वाद। ढकुआ की पावन धरती से आप समर बहादुर यादव जी वाह भैया जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। पनवा खाइला राजा हमारी दुकान। हमारी दुकान। हाँ लेकिन श्री रामचंद्र जी से रावण जी कहा तो मांगा, तो रावण जी से मांगा तो है। वाह गौर करिए आप लोग का। अरे तबीर दसानन के आगे, अरे तबीर दसानन के आगे तब बोले है करतार, कहा है लालसा दिल में बाटे, अरे करा मंत्र उच्चार, तले लंका ले लंका पति के हम गर्दन उतार, ले लंका। वाह ले लंका पति के हम गर्दन उतार, ले लंका। वीर दसानन के आगे तब बोले हैं करतार, यह लालसा दिल में बाटे करा मंत्र उच्चार, ले लंका पति के हम गर्दन उतार। स्वामी ए नाथ, हमार जब मुकाबला सामना राजा रावण से होए तो उनका हम 10 सिर काट के आई, वाह ई वरदान चाहिए। वाह रावण जी कहे ए मस्त हुआ ऐसा ही होगा, वाह टेंशन न ले, जैसा जैसा कहता वैसे न होए। और कुछ कहे हाँ स्वामी एक चीज और मांगता है। का कहे
कुंभकर्ण से जब होवे लड़ाई, कुंभकर्ण से देई समर के देई असुर के समर में गिराई, देई असुर के अरे रनवा में लक्ष्मण के कहे रनवा में लक्ष्मण के ना होवे हार ले लंका पति के हम गर्दन उतार ले लंका पति के हम गर्दन उतार। कुंभकर्ण से जब होवे लड़ाई देई असुर के समर में गिराई। स्वामी जब हमार सामना कुंभकर्ण जैसे योद्धा से होए तब मनहु का पराजित कई के आई। हमरे भाई लक्ष्मण के रण में हार न होई के चाहिए। रावण जी कहन एवं मस्तु यजमान ऐसा ही होगा। कहन अब मांगन ढेर होई के बाद चला जौन काम करवाए ही पहले उका कैली है जाए। शुभ मुहूर्त आवत बा। हाँ हो पूजा पाठ 3 वरदान मांग ले दई दे। अब शुभ मुहूर्त के घड़ी आवत बा। सुना अब हम का कहते हैं। पहापट के भाव में कवि जी लिखत है। अरे रघुराई से बोले, अरे रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। अरे तो रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। हवन करा मिलके दुई नौपा रानी रावण ज्ञानी हो। क्या बात है। रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। हवन करा मिलके दोनों परानी रावण ज्ञानी हो। कहन हम चाहिए थी कि पूजा अनुष्ठान दोनों परानी मिलके करा जाए। कहन स्वामी हो तो दिक्कत ही हमार सीते हमारे लगे है न बाटे ओना खातिर तुम इतना ताम झाम करत है। कहन ठीक बात कोई बात नहीं उठा तन कहन हम जाते हैं हनुमान का भेज द तबले कैलाश पर्वत से शिवलिंग लई के आवे। जाते राजा रावण कहा। अरे अशोक वाटिका गया दशानन सीता को ले आया हो। कैलाश शैल से शिवलिंग लाओ हनुमत को भेजवाया हो। अरे तो आज्ञा पाकर चले हैं बन के खानी रावण ज्ञानी हो। अरे तो आज्ञा पाकर चले हैं बन के खानी रावण ज्ञानी हो। ता राम के बगले बैठी सिया सयानी रावण ज्ञानी हो। अशोक वाटिका गया दशानन सीता को ले आया हो। कैलाश शैल से शिवलिंग लाओ हनुमत को भेजवाया हो। अपनों तो आप ही धर्म क्या बड़े भाई प्रियांशु यादव उर्फ कल्लू भैया, राजा यादव, आप अमित यादव, घर मालिक साहब, अवनीश यादव, अवनीश हो 101 रुपए का महान आशीर्वाद। 100 में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। कैलाश पर्वत पे हार भेजवावत हैं हनुमान जी कहन पहले देख लिए करई का जाता धोखा तो न दिए में तना दूर इनका गए लिया आवे। यार गयन सीता जी का लिया के आयन। सीता जी का देखते मान हनुमान जी कहन का प्रभु ए नहीं कलावे बरे तना ताम झाम होत बा ए नहीं के तना आसानी से लाई दी है। कहन देखा हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है हमसे वरदान मांगे हैं कि राजा रावण का सिर काट के हैं कुंभकर्ण का हराई के हैं। अब मर्यादा पुरुषोत्तम है हम वचन दिए बाटी त सीता जी जैसे आए यहाँ और सीता जी वैसे हमारे साथे जाइ हैं। तू जा कैलाश पर्वत पे शिवलिंग लेके आवा हम यहाँ हवन करवावत है। और राम जी के बगली सीता जी बैठ के हवन करत है। आल्हा के भाव में कवि जी दर्शावत है कैसे।
हेलो कहे का कहे राम जैसे स्वामी जगतिया में कोई नहीं सेवक में भक्त वीर हनुमान शिवलिंग लावे बदे पहले प्रस्थनवा पंचो बीतल समय तब सब करे लेन उपाय बालू के पिंड तब रावण बनाए भैया सागर किनरवा तब करवल नयानुष्ठा राम जैसे स्वामी जगतिया में कोई नहीं सेवक में भक्त वीर हनुमान राम जैसा स्वामी तो मान लिया क्यों नहीं हो लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्ति जैसा हनुमान जी करे शायद या ना कभो केहू करे रहा ना कभो केहू कह पाए ऐसा भक्त किसी ने चीर के दिखाई सकत है लोग कहा थे ने अब हनुमान जी तो यही ना किसी ने चीर के दिखाऊ वाह वाह रे भक्ति यार जब कैलाश पर्वत पे गए धीरे धीरे समय बीतागा राजा रावण कहन स्वामी शुभ मुहूर्त अब बीता जात बा हनुमान जी अब देर करत हैं कहन तब नाथ का करबा बालू के पिंड से आकार दें शिवलिंग के अनुष्ठान करवाए शिवलिंग की स्थापना करवाए तब ले हनुमान जी आए गए जब हनुमान जी देखें कहन का प्रभु जब ही बालू के पिंड से तो का एक सब करे के रहन है तो का करे हमको तनी दूर भेजे हम अच्छा वह समय में कौन करा वो भाड़ा चलत रहा हो कहे प्रभु कम से कम हम होई थिया देख ली का कैसे भवा है अब वो बालू से बनवाए बाटे हवा आए तो उड़ी जाए तो मतलब है का हम का इतना ताम झाम करे कहे राजा रावण कहने हनुमान कहन का भा प्रभु कहन तोरे अंदर जितनी ताकत होए जितना हिम्मत होए तू कुल लगाए डावा अगर इस शिवलिंग हार से बाहर हो ही गया तो तू जवन का हम तो नहीं हार के जाब कहन का प्रभु वही छोट मोट बात करत है अब देखा हनुमान जी के तनी सा घमंडी यहाँ हो गया कहन का प्रभु वही बात करत है कहन का कहने का तो अपने पूछिए समय हार बाहर दे कहन कहा जिन कई के दिखावा अब जितना ताकत जितना दम बा कुल लगाए डावत है लेकिन शिवलिंग नाम बोल अच्छा नहीं बोली का भैया संजू रेस्टोरेंट प्रयागराज डायरेक्टर साहब आप समर बहादुर यादव जी भैया जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद यार हनुमान जी के जितना ताकत जितना बल बा कुल लगाई डावत है जब ना ही हिलत तो हाथे से खून बहाए लग रक्त जब बहने लगा माई सीता जी अपने मांगी के सिंदूर निकाल के हनुमान जी के वह जख्म पे लगाई खून बहा बंद हुआ तब से बतावा जाता है कि हनुमान जी के सिंदूर चढ़ात है श्रद्धालु लोग चढ़ावत है एक मान्यता यह भी बताई जाती है एक बार माई सीता जी सिंदूर लगावत रहे हनुमान जी गए कहन महतारी ई लाल रंग काहे लगावती है कहीं हनुमान ई सिंदूर या एका लगाए से प्रभु श्री रामचंद्र जी के आयु लंबी हुई हनुमान जी गए पूरे शरीर में सिंदूर लगाए वाह रे भक्ति तब से बताया जाता है श्रद्धालु लोग हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया करते हैं अब यार
सारा पूजा पाठ करवाई के शिवलिंग के स्थापना करवाई के हाँ। राजा रावण जी उठे ना सीता जी का लई के चले लागे। वाह और जब जाए लागे श्री रामचंद्र जी कहें स्वामी वाह ए गुरु जी हाँ कुछ गुरु दक्षिणा ले लिया। हाँ कहन हनुमान का देबा वाह तोरे ईटा पाथर के मकान वाह जेपी बूट हाउस ढकवा मोड़ ढकवा मोड़ की पावन धरती से आप ओम प्रकाश यादव ओम प्रकाश यादव जी भैया जी के द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। कहन श्री रामचंद्र जी आपके ईटा पत्थर के मकान हमारे सोने के लंका वाह रही एक खितार मेहरारू हो हमारे लगे बा का देबे का देवा तू वाह कहन स्वामी नाई बिना लेहे तो जाई न दे आहा बतावा का लेवा वाह गुरु दक्षिणा में। कहन अच्छा दे ही नहीं चाहता तो सुना हम मांगत है। वाह खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है। अरे तहिले नाही पिंडा अरे तहिले नाही पिंडा वीर दसानन बिहसे कहे हिले नाही पिंडा वीर दसानन बिहसे करिया रघुबर मैदानवा समर में हमसे। क्या बात है? हिले नाही पिंडा वीर दसानन भी हसे करिया रघुवर मैदानवा समर में हमसे। कहन दे चाहता तो ठीक बा आया लंका नगरी में हमसे युद्ध करया वाह युद्ध करया और एक शर्त बा। कहन का कहे सुना अरे कहे जब आया लंका नगरी में हमसे युद्ध करया युद्ध के बाद वाह हमारे लंका नगरी में एक वीर अगर ना बचे यानी एको वीर न बचे तब सीता का लई के आया अन्यथा लई के जी नहीं आया हम जी चाहे मरी हमार चिंता न करे। वाह लेकिन अगर लंका में एक भी वीर बच गया वाह तो सीता जी को आपको लेकर नहीं आना है। वाह कहन प्रभु ऐसे न होए काहे परेशान होता है। वाह अब उनका तो भाई अहंकार रहा हमारे इतना लंबा परिवार बा क्यों न क्यों बचे 70 पूत 72 नाती वाह ता रावण घर दिया न बाती वाह 70 पूत 72 नाती हाँ बा भैया इतना लंबा परिवार बा क्यों ना क्यों तो बच ही नहीं जाए। वाह लेकिन अहंकार देखिए आज लंका नगरी में के दियो बाती जलावे ना ही बचा हुआ। अब वह जगह के नाम का पड़ा कवि जी आखिरी में दर्शावत है। अरे साथ सिया को तबले चल दिया है लंकेश्वर हो ता जहाँ किए थे अनुष्ठान वह तीर्थ बना रामेश्वर। अरे दुनिया करती दर्शनवा अब समर में हमसे अरे दुनिया करती दर्शनवा अब समर में हमसे करिया रघुवर मैदानवा समर में हम साथ सिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर हो जहाँ किए थे अनुष्ठान वहाँ तीर्थ बना रामेश्वर हो। लोग गया धाम के जब दर्शन दीदार करे बरे जाते हैं तो चारों धाम में एक रामेश्वरम धाम भी आता है। श्रद्धालु लोग वहाँ भी जाकर के पूजा आराधना विनती करके दर्शन दीदार करके तब घर आते हैं। शिवलिंग के स्थापना भा और जगह के नाम रामेश्वरम धाम पड़ा। ये हमारे बिरहा के निष्कर्ष आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुड़कारी अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि भारत यादव जी बने पुजारी हो। खरारी तब बजरंगी से कहे अरे खरारी तब बजरंगी खरारी तब बजरंगी से कहे भारत रुचि अब भगवान की लीला न्यारी।
हरारी तब बजरंगी से कहे वाह। सुनील भैया अमृत मरी बाड़ी संतों की सुनकर ज्ञानी अज्ञानियों में स्वयं जाग जाता। निज स्वार्थ करो लाख जब तप करो, अरे तो छलकती है उसमें भी असुरों की छाया। पर स्वार्थ में त्याग करते हैं जो, वही भक्त भगवान को भी भाया। पर स्वार्थ में त्याग करते हैं जो, वही भक्त भगवान को भी है भाया। आजकल देखा था भक्ति स्वार्थ के होई बा। पहुंचे नाई मंदिरी में आप परम सम्मानित राम बहादुर यादव जी भैया जी के द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद। आज के जमाने में देखा था भक्ति और स्वार्थ से जुड़ी जात बा। मंदिर लगे पहुंचे ना काहे माई हमरे जना प्रधानी जीत जाते हैं, 5 किलो लड्डू चढ़ाई दे। हमार लड़के सरकारी नौकरी पाई जाते हैं तो का कह दे वाह। बतावा पहुँचते मान न भक्ति न भाव न भजन, वरदान पहले मांग ले लाग्या मांगे तो दी है भगवान। भक्त और भगवान के बारे में कवि जी बड़ी ऊंची लाइन लिखत हैं। कैसे कहे जिंदगी में जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हमारे सामने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। गौर करब कैसे अरे जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला क्या बात है। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में कितनो रिश्ता नाता बनैला, कितनो रुपया पैसा धन दौलत इकट्ठा कैला, लेकिन जौने दिन यहाँ से जाए लगवा क्यों कामे नहीं है। कहे आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई विमान पे चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। जे आए बा का जाए के बा चाहे 4 दिन छोड़ के का हो यही 5 दिन नहीं हमका जाए दे तू सही ही रहे। हाँ हमका जाए दे भैया। अरे तो अबे हुआ जाता हूँ ना यही काका हिया से जाए दे बस वो। लेकिन हंस जब भी उड़ता है तब अकेला ही उड़ता है। जौने दिन या शरीर से आत्मा निकले तो अपन शरीर काम न दे। लेकिन भाव में कवि जी दर्शावत है कैसे का
भक्ति शक्ति भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े क्या बात है भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े भक्त हित रहते कागवा भक्त और भगवान एक सिक्के के दो पहलू होते हैं बा भक्त बिना भगवान कुछ ना है भगवान बिना भक्त कुछ ना भक्त कुछ नहीं बा बिरहा के कहानी के शुरुआत ही से बा कैसे अरे दिया दिया इंसानियत हो जिसमें वह सच्चा इंसान है उसके लिए तो सारा जग ही जहान है किसी एक गांव में किसान दयावान रहा किसी एक गांव में किसान दयावान रहा किंतु फूल बिना गुलशन वीरान रहा देवर्षि नारद का मृतलोक में प्रस्थान हुआ 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 आए किसान घर यथाचित समान हुआ कहानी तनी आप लोग समझब अपने खातिर तक कुकरो बिलार जीवन व्यतीत करत थे लेकिन आज के जमाने में एक सच्चाई ये भी है इंसानों से ज्यादा वफादार तो कुत्ते होते हैं कम से कम और कहो कम से कम जहाँ खाते हुआ के रखवाली तो करते वह तो भूकत है आज वाला रिश्ता कब कहाँ बदली जाए कुछ पता नहीं बा रुपया पैसा धन दौलत भरे केकर नियत कब कहाँ खराब हो जाए एका केहू नहीं देखे बा अपन अपने के नहीं होत बा तो दूसरे से का उम्मीद रखा था बारे जमाना है इंसानियत अब वही मंदिर चला जा बा दान पेटी रखी रहे 400 500 1000 1200 अपने खुशी से दई दे बा दान पेटी में लेकिन अब वही बहरे निकल बा मंदिर पे अगर कोनो भिखारी बैठा बा लंगड़ा बा लूला बा अंधा बा बात कहे छोटा नहीं बा बिल्कुल सही यहाँ 5 रुपया देख पड़त है तो कहीं अरे बहनी चल तू इनके रोज के काम इनका से तो रोज के यही काम है मांगे वाला जहाँ देख चाहिए वहाँ नहीं देता है देखा था कितना जने दान पेटी पे QR कोड लगाए देता है भगवान वो कहीं यहाँ लगाए दे कहे जेकरे लगे कैस नाई बा वो ऑनलाइन व्यवस्था कई सकत है अधिकतर अब सब मोबाइले वाला सिस्टम लेके चलता है ना होशियार हो यहाँ से एक गांव में किसान जी अपने धर्म पत्नी जी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे धीरे धीरे समय बीता घरे में कोनो लड़किया नहीं भई देखा रुपया पैसा धन दौलत सब निक लागत लेकिन जब घरे कोनो संतान रहे तब सही अब लड़किया है ये ना बा नारद जी वहार आकाश मार्ग से जात है देखें किसान जी मन मारे बैठा है आज जागे की इच्छा जगी बा कहे जाई पूछी का भव इनका गए नारद जी के देखते मान किसान जी स्वामी बैठा पानी वानी लाई गए पानी लेके आए पिए नारद जी कहन कस भैया मन मारे सब कुशल मंगल बा कहन स्वामी कुशल मंगल हो तो ऐसे मुंह लटकाए बैठा होई कहन का भव बतावा बताओ तहन गीत लगत बा कैसे क्या बात है
था प्रेम हर समय में हर एक लोग करत रहे, वाह बस पहले और आज के जमाने में अंतर थोड़ा सा हो गया। वाह पहले वाले मान मर्यादा में रहे ने, वाह पर्दा में रहे, वाह आज वाले बेपर्दा हो गए हैं। वाह कहे जब प्यार किया तो डरना क्या, हाँ। और जब डरना तो फिर करना क्या। फिर फांसी लगा के मरना क्या। जब प्रेम नहीं मिला आहा जिंदगी खत्म कैली है। वाह लेकिन पुराने समय के आशिक कहे का वाह कहा तू ताये गोरी तोहरी गली अइती जइती, कहा तू ताये गोरी तोहरी गली अइती जइती, छत पर से कहे हेलो हेलो ए छमक चलो, छत पर से लेकिन किसान जी बतावत है नारद जी से, स्वामी सुना हमार दिक्कत। आहा काहे किसान बाबा मुनि के समनवा हो, काहे किसान बाबा मुनि के समनवा हो, गोदिया में नई के लालनवा तू बतिया सुना, गोदिया में नई के लालनवा कवने जनमवा के दुखवा उदित हो भइले, रूठे विधाता दया तनी को न कइले, दिन रात तड़पे समनवा तू बतिया सुना, कवने जन्मवा के दुखवा उदित हो भइले। स्वामी दिन रात भक्ति भाव भजन करत ही दुआरे जे आवत बा बस ये कही के जात बा कि तोरे लड़के बहुत जल्दी होए, ये करत 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 देखा ता 10-15 वर्ष बीत गए हमारे लड़के नहीं भैन। कहन महाराज जब अब हमका पानी पियाइन दिए तब तो कब मिले, हम वचन दे के जाते तो कम एक लड़का देवाऊ। आखिर हम विष्णु जी के इतना बड़ा भक्त जो नहीं, आप परम सम्मानित धर्म के आप बड़े भाई अवधेश यादव जी गाजियाबाद दिल्ली से आप ऑनलाइन देख रहे हैं। बाहर सोशल मीडिया 101 रुपए का महान आशीर्वाद। यार नारद जी कहन जब हमका पानी पियाए ना ते अब चिंता ना करा, आखिर हम विष्णु जी के या संसार के सबसे बड़ा भक्त है, एक लड़के तो देवा ही नहीं सके थे। अब यार के बाद त्यारे छोड़ दा, लेकिन पहुंचे तो विष्णु जी के लगे क्षीर सागर में। नारद जी गीत बदलत बा कैसे, क्या बात है। कहे तिरिया चरित्र दैवो न जाना, मेहरारू के गुण तो भगवानो नहीं समझ पाए, आप सब तो बहरहाल इंसान है। लड़कवा कहे नइखे हुजूर कौनो लइकन के गलती, नइखे हुजूर कोनो लइकन के गलती, ये मिजाज गड़बड़ा देली, नइखे
नइखे हुजूर कोनो लइकन के गलती। लेकिन बीड़ाधारी विष्णु से जाके, बीड़ाधारी विष्णु से जाके अपन रज सुनावे ले। बीड़ाधारी विष्णु से जाके सारी बात बताए ले। देदा किसान के सुंदर ललनवा, देदा किसान के सुंदर ललनवा अपन रज सुनावे ले। क्या बात है। नारद जी कहें स्वामी वहीं गए रहे मृतलोक में, कहें तब कहें एक किसान जी मिले बड़ा दुखी तहन बेचारे। कहें तब नारद कहें हम उनका वचन दे के आए बाटी के एक लड़के हम विष्णु जी से तुम्हें देवाऊ। कहें तब का सोचा, कहें नाथ का सोचे का हम आपके दिन रात भक्ति भाव भजन करी थी। अब वचन दे के आए बाटी ओकर लड़का दई दे और का। कहे नारद उ सब तो ठीक ही बा, लेकिन हमार बात सुना। विष्णु जी कहा तहन का देवसी नारद के सुन के बतिया, बोले हैं भगवान तवने बखतिया। लिखा नहीं है लाल भाग्य में, लिखा नहीं है लाल भाग्य में अपन रज सुनावे ले। नारद जी से कहे नारद उ सब तो ठीक बा, लेकिन ओकरे किस्मत में लड़किया हाइये न बा, संतान सुख नाई बा। कहे स्वामी वैसने जिनकरा हम वचन दे के आए बाटे। देखा पहले के पुरुष जौन बात कहे वो बात पे टिका रहा था। आज वाले सुबेरे काव कहा तहा संझा ले का हो जात बा ओका वो नहीं सही जाने। संझक दूसरे के मूड में रहा थे। नारद जी कहे स्वामी हमार बड़ी बदनामी हो जाए। कहे नारद एक काम करे कुछ दिन मृतलोक जाबे जिन करे। अब क्षीर सागर के बाद वहां छोड़ दा। किसान जी के द्वारे महात्मा जी अलख जगावत है। कैसे खाटी इलाहाबादी तर्ज लागत बा। आए हाय विराट सम्राट स्वर्गीय दादा राम धार यादव जी गावत रहे। कहा है अरे झकोरा मारे झूलनी, ए बाबू झकोरा मारे झूलनी, काहे साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झूलनी साड़ी लहराए हो। लेकिन विराट सम्राट स्वर्गीय गुरु श्री हैदर अली गुरु जी गावत रहे। का अरे घुसुरी गवा बरधा, ए बाबू घुसुरी गवा बरधा, तसरी यही माझारी घुसुरी गवा बरधा। अरे गजब किहू बहिनी, अरे गजब किहू बहिनी, कहे चीन्यू ना भतार हो गजब किहू बहिनी। अरे तटंगिए में टंगिया फसवली हो नदी बहु जहिया, टंगिए में टंगिया फसवली। अच्छा आप धर्म के बड़े भाई विवेक भैया के मौसी जी सोहर के फरमाइश बा ई में हो जाए भैया लड़कवा होय त दा। कहे अरे टंगिए में टंगिया फसवली रे नदी बहु जहिया, कहे कहे ऊपर ऐसे डाल के ही लहवाली हो नदी बहु जई।
हेलो तक कहे ऊपर से डाल के ही लवली नी रे ननदी भौजैया। बात कयो न था न ले जाया। पहले के जमाने में जौन देखा था यार दरे दरे आटा चक्की खुल गई बा। पहले के माई बहन लोग भोरहरिया में 4 बजे उठ के जाते से गेहूं पीसत रही तब आटा मिलत रहन। तो वही पकड़ के मुट्ठा घुमावत रहे कहे कहे ऊपर से डाल के ही लवली नी रे ननदी भौजैया। कहे माल सफेद गिरवली नी हो ननदी भौजैया। माल सफेद लेकिन भाव पर गौर करिए आप लोग। किसान जी के दुआरे अलग जगावत है महात्मा जी कहा तन का कहे जय रोटी देते बेटवाल्या। अरे जय रोटी देते बेटवाल्या तई है बरदान बा। जय रोटी देते बेटवाल्या किसान जी जब इतनी बात सुने तो अंदर से बहरे आइए बाबा का कहा बाबा का कहा कहे बेटवा सुना बतावत है भाई सीटी थाम ले कहा भूखिया लागल बाजे गो रोटिया खियाईबा। जय रोटी तय लाल उपहार में पैबा। पैदा हुई है लाल पैदा हुई है लाल बनल विधि के विधान बा। जय रोटी दाता बेटवाला ई है वरदान बा। जय रोटी दाता बेटवाला ई है वरदान बा। जय रोटी दाता बेटवाला कहे स्वामी ढेर दिन से कुछ खाए नहीं यही अगर कुछ खियाए देता आत्मा तृप्त हो जाते आशीर्वाद दे के जाए जय रोटी खियौते तय लड़कियां तोरे पैदा होते। इतनी बात नारद जी महात्मा जी का जब सुनेन किसान जी गए ने अंदर गिनेन तो 7 रोटी लड़की आवे लागे तब ले मलकिन कहीं कहाँ चले ए तू दिन के चक्कर में मारा था तो पूरा नाश कर डावत आधा घर लुटाई दे और कितना नाश करवा जावे कहे ते चुप रहो एक दाई और देखाई दे के जान किस्मत साथ दइन दे। गए महात्मा जी का देन 7 रोटी खाए आत्मा तृप्त भय आशीर्वाद दे के गए। अब सोचा विष्णु जी कह रहे संतान सुख नाही बा अहिया समय बीता भका टेरी के भाव में। अच्छा समाजवादी गीत के फरमाइश बिल्कुल हो। टेरी के भाव में कवि जी लिखा था इनका तो भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई। अरे तो भक्ति की शक्ति भारी भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई। तो भैले 7 लाली अब महाकुटी फुलवारी अरे फुलवारी अरे फुलवारी भैले 7 लाली अब महाकुटी फुलवारी भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई। 7 रोटी खाए समय बीता 7 गदेला पैदा भइल
सोहर के फरमाइश रही अब हिम सोहर हो लैले हो गाय दे लड़का जब पैदा होत है वाह तो काकी दादी लोग गावथिन 3 गोल बनत है वाह 3 गोल हाँ हो एक जोन काकी दादी लोग जकरे मुहे में दांत नाई होते सुनील भैया आ एक गोल बनत है ई काकी चाची लोग के आ एक जोन आज के जनरेशन बा मॉडर्न वाले हाँ हो इन्हें कई बनत है हाँ तो दादी हरे गावत थी कैसे हेलो आप आदरणीय परम सम्मानित धर्म के बड़े भाई दिनेश यादव जी नीमा ढकवा की पावन धरती से 101 रुपए का महान आशीर्वाद कहे हाँ हाँ भैया चाह बता दे ले लिए रनिया तोहरे ताजन में ललनवा गजब निकला गई हो रनिया तोहरे ताजना मेला लगावा गजब निकला सुपारी अटक गई वाह काहे देवता सब फूल बरसा तयंगनवा में नाचाए हो कहते हैं जब लड़का पैदा होता है तो बिना मौसम के सब चीज निक लागत है वाह कहाँ है तभी न बदरी के बरस सवनवा गजब निकला गई हो बिना बदरी के बरस वाह बिना बदरी के बरस सवनवा गजब निकला गई हो ई तमाल्ला काकी दादी लोग गावत थी वाह लेकिन चाची लोग गावत थी कैसे अरे भला जे कर पीराय उहै जान दूसर केहू का जान भला जे कर पीराय भला जे कर कहाँ सासू न जाने ननदियो न जाने आप परम आदरणीय श्री सुरेंद्र कुमार यादव जी दीवान जी उत्तर प्रदेश पुलिस अंतिम में इस समाजवादी गाने का फरमाइश बा वाह। हो जाए भैया कहे सासू न जाने ननदियो न जाने कहा जेकरे ऊपरा भी तय उहै जाने दूसर केहू का जाने जेकरे ऊपरा क्या बात जेकरे ऊपरा भी तय उहै जाने काहे भला जेकर पिराय वही जाने आ दूसर के हुका जा जाने अब जेकरे बेवाई नहीं फटी बा जाको पैर न पड़ी जेकरे नहीं फटी बेवाई वो का जाने पीर पराई ओकर दर्द वो नहीं जान सकत
आज झेले बा भैया, बा झेले बा। लेकिन ये आज के जनरेशन वाली गावत थी, नई पीढ़ी कैसे। ए हो ललन तोहर चितवन कैसे, ए हो ललन तोहर चितवन, चितवन कैसे हो, चितवन कैसे, चितवन कैसे हो, चितवन कैसे, चितवन कैसे हो, चितवन कैसे, ए हो ललन तोहर चितवन कैसे, ए हो ललन तोहर चितवन कैसे। देखा जब लड़का पैदा हो तो बगली वाली आई के जब ली है तो तनी हंसी मजाक करत थी, कहे लड़कवा तो जैसे पड़ोसी के लागत बा, मुकदमे बगली वाले के नहीं लगत बा। तब ले दुल्हावा कहे हम तो जानता ही रहे, हम तो जानते रहे तोर चरित्र तो हम तो कधरे रहे। भैया पहुंच के मामला कहाँ, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट वाले परेशान, जवन करे तू सही करे, यहाँ लड़का कह करे साथे जाए। कहें आप डॉक्टर महेंद्र यादव जी की धर्म पत्नी आप रंजना यादव जी इस सोहर गाने पर खुश होकर समाजवादी गाना गाना है। क्या बात है। हाँ दो ही अर्थ बना, एक गाना एक गाना। अरे हो देखा कहे कहे ए हो ललन, अरे ए हो ललन, कहे ए हो ललन तोहर मम्मी ह कैसे, मम्मी कैसे हो, मम्मी कैसे, मम्मी कैसे हो, मम्मी कैसे, मम्मी कैसे हो, मम्मी कैसे। कहा मछिया बैठी रानिया जैसे, मछिया बैठी रानिया जैसे, मछिया बैठी रानिया मछिया बैठी रानिया जैसे, मछिया जवन फरमाइश आई बे ओका ना केहू कहा। अरे नहीं हो गाय देकर तब गावा पैसवा ना कहू जवन 200 इकट्ठे न मोलैली ने। हाँ अब के सुन ले जा भाई हरे। आप परम आदरणीय डॉक्टर महेंद्र यादव जी की आप धर्म पत्नी जी रंजना यादव जी सोहर पर प्रसन्न होकर साथे समाजवादी गाने के फरमाइश बा 201 रुपए का महान आशीर्वाद सुनान की नहीं भैया। हाँ पैसा तो ना हाथे में पाछे तक डेट नहीं पता। तू बताया कहानी गीत पे आई जाए भाव पे भैले सात लाल महाकोठी फुलवारी। यहाँ नारद जी आकाश मार्ग से जाता है देखा है नीचे किसान जी के द्वारे 7 गदेला और 7 गदेला देखते तो मूड एकदम खराब कहन कहो विष्णु जी से कही 1 गदेला दे बरे तो नहीं कार दे 7 गदेला के कर है जाना की इच्छा जगी बे पहुंचन कहन अरे प्रभु बैठा बैठा पानी लावत है कहे उसे छोड़ा बतावा गदेला के पहले ही बतावा ई 7 गदेला यहन के कर कहन अब का प्रभु है बात करत है आप जैसा देता दानी केहू नहीं बा कहन काहे बरे हो कहन बतावा हमसे एक लड़का के वादा कह के गया बतावा मेरे 7 गदेला दिवाई दे अब तरे तो खोपड़ी खराब हमारे साथ है धोखा हमारे साथ है गद्दारी वाह पहुंचा कहन जाते आज विष्णु जी से पूछब हमरे साथ काहे ऐसा करें गीत लागत बा।
रोडवा पे चले लू तू रूपवा सवार के रोडवा पे चले लू तो केतना तारीफ करी सूट सलवार के रोडवा पे चले लू तू रूपवा सवार के केतना तारीफ करी सूट सलवार के दिलवा में आग लगाए तेरा लाल दुपट्टा दिलवा में आग लगाए तेरा लाल लेकिन चले नारद मुनि तब क्रोधवा बढ़ाए चले नारद मुनि तब विष्णु के पास तब पहुँचे हैं जाई के चले नारद मुनि तब क्रोधवा बढ़ाई के विष्णु के पास तब पहुँचे हैं जाई के प्रभु जी से बात बतइबे सोचे मुनि रैया प्रभु जी से नारद जी पहुंचत हैं क्षीर सागर तबले भगवान विष्णु सारा मामला समझ गए लागे ही लई का पे कहन प्रभु बोला नारद लील फसती ता- का भाई कहन प्रभु पहले वो सब छोड़ा पहले ही बतावा काहे बड़ा अटक के बोलत है सब बढ़िया बा कहन अब नारद का बताइए बच्चा कहन लागत है अब बच्चा बना कहन काहे नाथ कहन अब का बताई नारद का जनी का हम का होई कहन वह रही रही पेटवा चौकत बा बा अपन मतलब का यार नारद जी कहन स्वामी कोनो उपाय बा कि नहीं बा आप तो सृष्टि का चलावे वाला है अगर आप पे न रहबा तो सृष्टि चले कैसे कहन नारद एक ही उपाय बा कहन का कहन जा जे संसार के सबसे ज्ञान हमार बड़ा भक्त होए सबसे ज्यादा हमार भक्ति भाव भजन करे वही के आंखी के खून लियाई के दई दे हम पी ली एकदम ठीक हो जाब नारद जी कहन बस इतनी छोट बा इतना बड़ा मृतलोक बा एक कटोरी खून मिलब कम थोड़ी क्यों बा गगरिन खून लाई दई लेहन चाकू कटोरी पहुंचत है मृतलोक में कवि जी पहापट के भाव में लिखत है कैसे अरे तो सोच रहे देवर श्री गौर बढ़ाई अपने मनवा में अरे तो सोच रहे हैं देवर श्री गौर बढ़ाई अपने मनवा में कहा नेत्र के लहू मिल पाई अपने मनवा में कहा नेत्र के लहू मिल पाई कहे दर दर भटक रहे मुनि नारद हाथ में पात्र उठाई हो पूर्ण हुई ना मन की मनसा तब संत पे बात जब आई हो अरे तो बतिया सुन के सोचे नारद जी अपने मनवा में तब कहा नेत्र के लहू मिल पाई अपने मनवा में चाकू कटोरा ले दर दर भटका तहन जेका देखे तनिक तिलक चंदन लगाए बा भैया विष्णु जी के भक्त हैं अब देखा था भौकाल मारई वाले दिन में हरे हरे रात की घरे घरे और राती की घरे घरे वही नियाद बा मुंह में राम बगल में छुरी के कई पाई काटी मूड़ी तना स्वर में प्रभु यार कहन विष्णु जी के भक्त है कहन हाँ हो का बताई जब तक एक लोटा जल उनका नाई चढ़ाई दी तब तक जल हम खुद ही नाई ग्रहण करी कहन तब तो मिल गया प्रभु तू ही का मेरा तो रहे कहन का भा कहन वहां विष्णु जी
नहीं बढ़िया करे काट दे भैया अपने आंखें के खून दई दा हम लेके जाई उनका पियाई दे एकदम ठीक हो जाओ कहन अरे प्रभु इतना बड़ा ना यही अबे तनो बड़ी भक्ति ना आई करी थम बा हमरे घरे मार मेहरारू बा दूठी गदेला है एक आठ किसान हर हो जाए तो के हमारे पार करे के पार करे बा देखा था सबसे बढ़िया आज के जमाने में कमाई यही बा हाँ तिलक चंदन लगाए के मंदिर के पुजारी बन जाए बा तो उससे ज्यादा कमाई सरकारी नौकरी वाले न करी हाँ जान लई है पढ़े लिखे लोग मंदिर में जा रहे हैं बा वहाँ घंटा बजावे वाले लोग हाँ राजनीति में आवत बा अब समझ ले कितना विकास हो आज भारत देश के शराब के ठेका खुलत बा बा स्कूल बंद होत बा हाँ देखा आगे आगे का होत है यार कहने आज के बाद तिलक चंदन लगाए दिखाई जिन पर बा अब खोजत खोजत 2 दिन बीत गयो पहुंचन कहाँ वो नहीं महात्मा जी लगे बा जे अपने आँखी के खून दी है आहा मतलब जे करे वरदान से लड़कियां भर है बा पहुंचन कहन भैया विष्णु जी के भक्त है हाँ कहन देखा ढेर तो भक्ति भाव भजन नहीं करी बा लेकिन जितना करी थी सच्चे दिल से करी तो नहीं तो करबई ना करे कहन तो सुना एक तकलीफ बा कहन का बा बताओ तन आल्हा के भाव में हाय हो तनिर धन के मिले जैसे ज्ञान के गठरिया बाबू मनवा के ललसा तब गाइल बापुरा सुर नार मुनि करते जे कर भजनिया बाबू संकट में फंसे दुनिया के पालन महात्मा जी से जब कहन कहन विष्णु जी के जान खतरे में बा अगर अपने आँखी के खून दे दे बा आहा तो ठीक हो जाएंगे नहीं तो देखा का होता है महात्मा जी इतनी बात सुने कहें देखिए वैसे भी ये नास्वतन किसी काम का नहीं है बा हम तो खुशी हो गई कि हमार कोनो अंग हमरे प्रभु के कामे आए बिना कुछ सोचे समझे चाकू उठाए नि आँखी में मारे जब रक्त बहाए लाग बा कटोरा आगे कई दिन खून लेके पहुंचे क्षीर सागर बा जब विष्णु जी देखे नारद जी का आवाज आहा प्रसन्न हो गए आहा कहन वाह बा हमरे प्रभु खूने के खुशबू से एकदम ठीक हो गए हाँ अगर पी ली है तो का हालत रहे न कर बा पहुंचन कहन प्रभु ठीक है कहन हाँ नारद हाँ एकदम एकदम ठीक कही कहन प्रभु हमरे मन में कुछ शंका बा कहा था तब पूछ ली बा बेहिचक कहन पूछा कहन अच्छा ही बतावा हम मृतलोक आई के जब लौटे हैं हाँ हम कहे प्रभु किसान जी का एक लड़का दे दिया बा तो आप कहा उनके किस्मत में नहीं बा आहा अभी यह बताए दे उनके 7 गदेला पैदा कहाँ से भे बा कहे नारद अबे नहीं जान पाया हाँ कहे नहीं हाँ 7 रोटी कमा ले अब कहे जब तू आया तू कहा हम संसार के सबसे बड़ा भक्त ही बा तोरे बात में अहंकार रहन आहा घमंड रहन वाह आ जब खून दे के पारी आए तो चाकू कटोरा तू मृत्युलोक में लग रहता है हाँ ई बतावा अभी बतावा तू केकर भक्त है बा नाम केकर रटत है दिन रात हाँ नाम हमार रटत है हाँ बस मुंह नहीं से रटत है कि बस मनम हमरे प्रति कुछ बात बा आज नारद जी शर्मिंदा हो गए आहा समझ गए कि भक्ति भाव की होनी चाहिए वाह नाही के मोहे से हाँ रटत रहा राम राम हाँ राम 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 हाँ तो लाम लाम कहा लगा वाह बा खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है अरे भगवान विष्णु हंस के करे
अब पयनवा नारद जी अरे भगवान विष्णु हंस के करे अब पयनवा नारद जी हमसे बड़ा बटे भक्त के आसनवा नारद जी कहे नारद जी हमसे बढ़ के स्थान हमारे खातिर हमारे भक्त के बा अजौन महात्मा बिना कुछ सोचे समझे अपने नेत्र के खून दे देहन कुछ नहीं सोचे बस उन्हीं के कहे पे साथ गदेला हमका दे के पड़ा काहे से कि अगर भरोसे न रह जाए तो उनके भक्ति कोने काम कहे हमार भगवान हो कि महत्व तो रह जाए कहे आखिरी में करे पश्चाताप हुए मन में बीड़ा धारी हो तो फूटी हुई आंख प्रभु दिए है समार अरे खुल गई ले तब ज्ञान के अरे खुल गई ले तब ज्ञान के अब नयनवा नारद जी कहे खुल गई ले तब ज्ञान के अब नयनवा नारद जी हमसे बड़ा बटे भक्त के असनवा नारद पश्चाताप कर रहे हैं समझत है भैया देखता है आज के जमाने में औरतन अगरबत्ती दिखावत है तुम्हें माता चा पिता तुम्हें बंधु चा सखा तुम्हें ये करत है तब ले लड़का अगर लड़त रहा है कहीं अगर आई जा बने दिवाली में लड़ाई के मारत जान ले जाए फिर अगरबत्ती दिखावे लगी फिर अगरबत्ती दिखा लगी तब ले याद आई जाए काहे खानवा निकाल दे ठंडाई जाते आई खाई ली नहीं जरता ही नहीं खिया ना झलका पड़ जाए तो ऐसा भक्ति कौने काम कहे झूठे अगरबत्ती दिखावत है माई बाबू तरसों एक लोटा पानी भरे लड़का जल भर के काशी अमरनाथ जात हुआ सोच बदलिए समाज अपने आप बदल जाएगा आखिरी में खानदान के परिचय बा गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुड़कारी अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि भारत जीवन पुजारी भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई गावे रुचि यादव माँ शारद सदा सहाय भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई समाजवादी गाने का फरमाइश बा क्या बात है।